मनोरमा बहुत खुश थी। आज ससुराल में उसका पहला दिन था और उसकी फर्स्ट नाइट भी उसको विवाह सिंह मेंशन की मालकिन रंजना देवी की बेटी राजेंद्र से हुई थी। रंजना देवी के इलाके में बहुत ही प्रतिष्ठा थी। कई एकड़ जमीन और चीनी की एक फैक्ट्री उनके नाम पर थी। रमा देवी का छोटा बेटा विदेश में रहता था और वो अस्वस्थ होने के कारण इस शादी में नहीं आ सका था। बहरहाल रात के 9:30 बजे राजेंद्र उसके कमरे में आया। उसके पैरों की आहट से उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। जैसे जैसे राजेंद्र उसके पास था कि उसके दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई कि साफ साफ सुनाई दे रही थी। राजेंद्र उसके पास आए और चुपचाप उसके बगल में बैठ गया और सिकुचाते हुए बोला, जी आप यहीं पर सुनेंगी क्या? राजेंद्र के बाद मनोरमा को बहुत अटपटी लगी। वो मन ही मन सोचने लगी कि यह कैसे सवाल। उससे ये भी लगा कि राजेंद्र जब उससे बातें कर रहा है तो उसकी आंखें बोझल हो रही है और उसकी आंखें लाल भी हैं। लगा कि शायद शादी ब्याह की थकान के कारण ऐसा हो रहा है। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, अब मैं आपकी पत्नी तो आपके साथ ही सोऊं जीना। राजेंद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो उसकी बगल में चुपचाप लेट गया। कुछ देर के बाद उसे नींद आ गई और वो खर्राटे भरने लगा। मनोबल को राजेंद्र का ये व्यवहार फिर से बहुत ही अटपटा जाना था, लेकिन वो क्या करती गई। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पति उसके बगल में नहीं है। अरे ये कौन गए? वो अपने कमरे से बाहर निकली और राजेंद्र को ढूंढने लगी, लेकिन राजेंद्र उसे कहीं नहीं मिला। पूरा घर छान मारा, आखिर गए कहाँ। तभी उसकी सास रंजना देवी की गुस्से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी, बहू बहू तब तक सोती रही होगी बेचारी। मनोरमा चुपचाप भागी भागी अपनी सास के पास आई। जी जी जीवाजी, दिन चढ़ाया है और तुम सो रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? नहीं, बल्कि ऐसे लक्षण नहीं होते। जेब में तो बहुत देर पहले जाग गई थी वो। मुझे राजेंद्र कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे तो उन्हें ढूंढ रही थी। राजेंद्र कोई छोटा बच्चा है क्या? युवक होगी और तुम उसे ढूंढ रही थी? यहाँ पूरे घर का काम पड़ा हुआ है, जाओ जाकर उसे खत्म कर। एक तो कल रात के राजेंद्र के व्यवहार से बहुत दुखी थी और सुबह सुबह सास का ऐसा रूप देखकर उसे समझ आ गया कि इस घर में उसकी राह बहुत ही मुश्किल है। बहरहाल उसने सारा काम खत्म किया और राजेंद्र का इंतजार करने लगी। लेकिन वो रात होने के बाद ही घर आया और आज भी जब आया तो उसकी आंखें वैसी ही उन्हें और लाल थी। वह उसके बगल में बैठा तो जरूर, लेकिन आज तो उसे बिना टोके नींद के आगोश में चला गया। मनोरमा को 6 महीने से अधिक हो गए थे घर में आए हुए, लेकिन राजेंद्र ने उससे एक दिन भी प्यार भरी बातें नहीं की थी। वो उसके पास रात को 8 और सिर्फ उसके बगल में सोचा था, मुझे से बात करनी होगी। आखिर ये मुझसे कुछ बोलते क्यों ने? 6 महीने के घर में आए हुए कि मुझसे प्यार भरी बातें क्यों नहीं करते? मुझसे प्यार क्यों नहीं करती मैं पत्नी उनकी? मेरे पर कुछ शर्मा ने, लेकिन वो का बात करती राजेंद्र से। रात को जब आता तो उसे बिना टोकरी सोचा था सुबह सुबह नहीं कहाँ चला जाता। एक पर उसने अपनी सास से भी इस बारे में पूछा तो उसने गोलमोल जवाब दिया, लेकिन एक दिन उसने तय कर लिया कि आज हुए इस बारे में राजेंद्र से बात करेगी। रात को जब उसके पास आया तो बोस के गले लगते, क्या बातें जी, आपने सहयोग खींचे खींचे क्यों रहते हैं? को पसंद नहीं हूँ वर्मा की बातों का। राजेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसकी ओर घूमता रहा। क्या बातें जी, सचमुच घूमते रहेंगे या प्यार भी करेंगे? राजेंद्र अब भी चुप रहा और फिर उसके बगल में लेट गया और खर्राटे भरने लगा। धीरे धीरे समय इसी तरह तेज गति से दूसरा रहा। अब तो नाते रिश्तेदार नए मेहमान के बाद में पूछने लगे थे। सब ये जानना चाहते थे कि मनोरमा माँ कब बनेगी। अब मनोरमा किसी को कैसे सच बात पता थी। इसी तरह एक दिल की राशि राजेंद्र की बुआ उनके घर आई थी और उसने भी यही बात छेड़ दी। क्या बात है मनोरमा बहू, हमें खुशखबरी अब सुना रही हो? मणिपुर बुआ की बात का क्या जवाब देती, वो चुप रहे। इसी बीच रंजना देवी ने भी यही सवाल उससे पूछा। हाँ बहू, अब तो 1 साल से कहीं ज्यादा हो गए, कब सुना रही मैं खुशखबरी, कब दिखा रही और हमें अपने पोते का मुंह? धीरे धीरे सभी जगह ये बात फैल गई कि मनोरमा 5 है। मनोरमा ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती। एक राज्य राजेंद्र घर आया तो उसने गुस्से में से बहुत भला बुरा कहा, आपके चलते, सिर्फ आपके चलते सभी मुझे कहने लगे कुछ मेरी परवाह है आपको? अपने बीवी के लिए ये शब्द सुनना अच्छा लगता है आपको? मनोरमा की बातों का राजेंद्र ने हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसी तरह अपने लाल लाल आंखों से उसे घूरता रहा। लेकिन आज मनोरम बहुत गुस्से में थी और उसने गुस्से में ही आज एक बहुत बड़ी बात राजेंद्र को कह दी। सभी मुझे बाज कहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। सबको आपकी असलियत बता दूंगी कि मैं बात नहीं हूँ। कमी मुझमें नहीं बल्कि आप में है, जिसमें शादी के इतने सालों के बाद भी अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं है, प्यार से बात तक ने की है। लेकिन मनोरमा की किसी भी बात का राजेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उसी तरह उसके बगल में खर्राटे मारकर सोने लगा। आदमी है ये, इससे इतना कुछ कहा, नपुंसक तक कह दिया, लेकिन इस पर कोई असर प्रताप पर नहीं। उस पूरी रात मनोरमा को नींद नहीं आई। घर को और राजेंद्र को छोड़कर भाग जाना चाहती थी, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी सच्चाई से उसका सामना बाकी था। सुबह के 4:30 बज रहे थे। मनोरमा आंखें मूंद कर लेटी हुई थी, तभी उसने देखा कि राजेंद्र अपने बिस्तर से उठकर जा रहा है। उसने अपनी आंखें बंद ही रखी। आज मैं पता लगाकर ही रहूंगी कि आखिर यह जाते कहाँ है।
राजेंद्र के निकलने के बाद वहां धीरे से उठी और चुपके से उसके पीछे चल पड़ी। उसने देखा कि राजेंद्र हवेली के पीछे बने एक पुराने घर की ओर बढ़ रहा है। जब वहां पहुंचा तो वहां पहले से ही उसकी मां रंजना देवी खड़ी थी। उसके बाद वो उसे घर के अंदर ले गई। क्या करे और फिर इनको लेकर कहाँ गई? मनोरमा धीरे धीरे उस कमरे के पास गई और छिपकर देखने लगी उस कमरे के अंदर। उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उस कमरे के अंदर कंपाउंडर था जिसके हाथों में एक इंजेक्शन था। कुछ देर बाद उसने इंजेक्शन राजेंद्र की बाह में लगा दी। राजेंद्र की आंखें पल में बोझल होने लगी और वो वहीं सो गया कुछ दिन। और रंजना देवी, उसके बाद आपका बेटा, मेरा मतलब सौतेला बेटा, किसी काम के लायक नहीं रहेगा और धीरे धीरे ये बिल्कुल पागल हो जाएगा। उसके बाद इसकी सारी प्रॉपर्टी आप अपने नाम करवा सकती है। रंजना देवी ने कंपाउंडर की ओर मुस्कुराकर देखा और उसे नोटों की गड्डी थमा दी। नोटों की गद्दी लेकर वो वहां से निकल गया। मनोरमा को ये तो पता था कि राजेंद्र मनोरमा देवी का सौतेला बेटा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी प्रॉपर्टी के लालच में रंजना देवी कई सालों से गंदा खेल खेल रही है। लोगों के सामने उसकी छवि देवी की तरह थी, क्योंकि उनके सामने तो वो राजेंद्र से झूठा प्यार करने का नाटक करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा था। मनोरमा अपने पति को सबकी नजरों से छिपाकर डॉक्टर के पास ले गई। मेरे पति के साथ कई सालों से अमानवीय व्यवहार हो रहा है। इनको ऐसा इंजेक्शन दिया जा रहा है जिससे उनका पूरा शरीर, यहाँ तक कि दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। सीधे सीधे कहूँ तो आपके पति को नपुंसक और पागल बनाने की साजिश कई सालों से रची जा रही है। राजेंद्र जब 10 साल का था तभी उसकी सगी माँ की मौत हो गई थी। माँ की मौत बाद वो टूट गया था। दोस्तों रिश्तेदारों की सलाह पर उसके पिता दीनानाथ सिंह ने दूसरी शादी रंजना देवी से, जिसका पहले से ही एक पुत्र था। राजेंद्र के पिता चाहते थे कि उसकी नई मां रंजना देवी राजेंद्र को खूब प्यार दे, लेकिन रंजना देवी राजेंद्र से प्यार का दिखावा करती थी और वो सिर्फ अपने सगे बेटे के लिए सोचती थी। दीनानाथ जी को पता लग गई थी, इसलिए अपनी मौत के पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी। संपत्ति के लालच में इतना कैसे गिर सकती है? ऐसे में तो मां शब्द से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। मनोरमा अपने पति को लेकर पुलिस के पास गई। पुलिस ने जब उसकी कहानी सुनी तो वह भी चौंक गई। पुलिस ने रंजना देवी को गिरफ्तार कर लिया और उस पर मुकदमा चलाया गया। राजेंद्र का इलाज आज भी डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। मनोरमा को पूरी उम्मीद है कि एक दिन उसके पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।